everyone. Today I'll discuss about earth magnetism. So very first I'll discuss about this one, earth how to behave like a magnet. अर्थ किस तरह से मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग रीज़न जानना चाहते हैं। उसका क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न अबाउट दैट। तो रीज़न ये है कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मेटल्स। और मेटल्स मतलब अर्थ के क्रेस्ट में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मेटल्स होता है। तो मेटल होगा तो 100% वहाँ पे आयन्स होगा। आई मीन आयन्स का मतलब समझ रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स, आई मीन पार्टिकल्स होगा। तो यदि बहुत सारा आयन्स है और हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, तो यदि आयन्स उसके साथ, यदि अर्थ रोटेट कर रहा है तो 100% उसके साथ क्या रोटेट होगा, आयन्स रोटेट होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल रोटेट होगा। और यदि चार्ज पार्टिकल्स रोटेट होगा तो 100% हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। यदि करंट डेवलप होता है तो जहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट करंट यहाँ पे डेवलप यदि हो रहा है तो 100% वहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसीलिए अर्थ जो है सो किस तरह से बिहेव करता है, लाइक ए मैग्नेट। तो हम लोग क्या बोले कि अर्थ है, अर्थ के क्रेस्ट में क्या पाया जाता है, क्रेस्ट में पाया जाता है हमारा आयोन्स। और आयोन्स का जो है वो रोटेशन होता है। आयोन्स का क्या हो रहा है, रोटेशन। आयोन्स के रोटेशन के कारण क्या डेवलप हो रहा है, हमारा करंट। और यदि ये करंट डेवलप हो रहा है तो 100% यहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अर्थ इस टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। और भी इसका रीज़न है, बहुत लोग बोलते हैं कि यदि किसी मेटल को हम अर्थ के अंदर में बहुत दिन तक रख दें, अर्थ के नीचे यदि दबा के बहुत दिन रख दें तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। बट वो कोई थ्योरी, मतलब परफेक्ट थ्योरी वो नहीं दे पाता है। वो जस्ट एक डायरेक्ट मतलब बोल दे रहा है, तो इस तरह से हम लोग नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसका रीज़न है कि अर्थ के अंदर में बहुत सारा आयन्स होता है, आयन से और अर्थ रोटेट होने के कारण वो आयन भी रोटेट हो रहा है। और यदि आयन रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे करंट डेवलप हो रहा है, और करंट डेवलप हुआ तो वहाँ पे 100% हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि यदि करंट है जहाँ पे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। क्योंकि वैन करंट, यदि करंट कहीं भी मूव करता है तो उसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। तो इसीलिए हम लोग अर्थ को कह सकते हैं कि अर्थ जो है इसीलिए बिहेव करता है किस टाइप से, मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा एक सेटअप यहाँ पे तैयार किए इसको और अच्छे से समझने के लिए, अर्थ मैग्नेटिज्म को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक सेटअप यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। देखो ये अर्थ है, दिस वन इज द अर्थ। और अर्थ में हम लोग जानते हैं कि इसका जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ होता है, तो उसको देखो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, दिस इज द ज्योमेट्रिकल साउथ। मतलब अर्थ का जो हम लोग, जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ में हम लोग बोलते हैं ना कि दिस साइड इज द नॉर्थ, दिस साइड इज द साउथ, दिस साइड द ईस्ट, दिस साइड द वेस्ट। उस टाइप से जो वो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ, एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल ईस्ट, एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल वेस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली इसको पोल बोला जाता है, दिस इज द पोल। नॉर्थ साइड को पोल बोला जाता है और इस साइड को इक्वेटर बोला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ज्योमेट्रिकल साउथ है, तो इसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस बन रहा है, ये मतलब सबसे पहले यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये है क्या, ये तो सबसे पहले ये रोटेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो रोटेट अर्थ करता है तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ हो गया, ज्योमेट्रिकल साउथ हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर जो हुआ इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, या तो ज्योमेट्रिक, या तो सॉरी जियोग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं इसको। दिस वन लाइन इज द जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। तो इधर हो गया जो जियोग्राफिक नॉर्थ, दिस इज द जियोग्राफिक साउथ, दिस इज द जियोग्राफिक इक्वेटर। इस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक इक्वेटर। मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस कौन सा एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस। इसको ये लाइन जो है ये है जियोग्राफिक एक्सिस, दिस वन इज द जियोग्राफिक एक्सिस। और जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। और इसमें कंडीशन ए है कि जहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है उसके जगह पे
जहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म का नॉर्थ के जगह पे साउथ पोल लिया जाता है, साउथ पोल होता है। और जहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ है उसके जगह पे इसका नॉर्थ पोल होता है। अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल। जब तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो डायरेक्ट तुमको यहाँ पे नॉर्थ दिखेगा और यहाँ पे साउथ दिखेगा, बट वो क्या है ना, वो तुम्हारा कंपास इसके ऊपर रखा गया है तब वो देखा जाता है। तब यदि इसके ऊपर हम कंपास रखेंगे तो 100% अट्रैक्शन होगा, तो कंपास का नॉर्थ पोल होगा तब यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे कंपास का साउथ पोल होगा तभी यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, इसीलिए तो वहाँ पे होल्ड होगा, तभी वो कंपास वहाँ पे रोक सकता है। तो ये कंडीशन है, दिस वन इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा एस है तो साउथ है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, एम एन। एम एस से मैग्नेटिक साउथ, एम एन से मैग्नेटिक नॉर्थ हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोग देखे थे कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, और इसके परपेंडिकुलर में हमको क्या मिला था, जियोग्राफिक इक्वेटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सा होगा, तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इसके पर इस एक्सिस के मतलब ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया हमारा, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस बोल सकते हैं इसको, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, और ये था ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज द ज्योग्राफिक एक्सिस, तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा दैट वन विल बी मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इसको यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, यदि ये हमारा लाइन है, दिस इज द ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस वन इज द ज्योग्राफिक एक्सिस, तो 100% इसके परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा, दिस वन लाइन, दिस वन लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन लाइन इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस के पैरेलल में जो आता है उसको ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं, और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये सब चीज़ को माइंड में आपको रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे एक्चुअली ये जो मैग्नेट होता है, अर्थ मैग्नेट, ये बेंडेड मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस के से कुछ बेंड रहता है कुछ एंगल पे, और ये एंगल जो है वो होता है हमारा 11.3 डिग्री, 11.5 या कोई लिखता है, बहुत सारा बुक 11.3 डिग्री लिखता है। तो ये 11.3 डिग्री पे बेंड रहता है, इतना मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ के, ये ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी है, उससे इतना डिग्री पे बेंड रहता है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म इतना एंगल पे इधर टिल्ट रहता है, बेंड रहता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये तो कंडीशन हमारा सारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या क्या समझे हम लोग कि अर्थ कैसे मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्रेस्ट में आयंस होता है, आयंस के रोटेशन के कारण करंट डेवलप होता है, करंट डेवलप होने के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसलिए यदि मैग्नेटिक फील्ड है 100% वहाँ पे मैग्नेट है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इसलिए अर्थ जो है मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे और क्या देखे कि एक और समझने के लिए, तो ये हमारा क्या है, एक्सिस और रोटेशन। तो ये वाला जो हमारा जो जनरली हम लोग जो जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो जो है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक ईस्ट ईस्ट, जियोग्राफिक साउथ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जियोग्राफिक एक्सिस है हमारा, दिस वन इज द जियोग्राफिक एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। उसी तरह से इसके 11.3 डिग्री पे टिल्ट रहता है जिसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, जो है अर्थ मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट मान लो इसको, ये जो अर्थ मैग्नेट होता है इसका वो 11.3 डिग्री पे बेंड रहता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उसके बगल में ज्योग्राफिकल ये मैग्नेटिक साउथ होता है, साउथ पोल होता है, और जहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ होता है उसके बगल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है मैग्नेट का, अर्थ मैग्नेट का। तो ये कंडीशन है इसका। ठीक है, और इसके ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल में जो हमारा एक्सिस बनता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो परपेंडिकुलर में ही इक्वेटर बनता है, क्योंकि देख सकते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर मिल रहा था, उसी तरह से मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये कंडीशन हो गया। अब कुछ और भी इसमें हमको रीड करना है, वो पहला पॉइंट है इसमें हम डिस्कस करें। यदि पहला पॉइंट एक पॉइंट है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड वन है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है वो एक प्लेन है,
वो प्लेन किस टाइप का, देखो यदि हम बोलें कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जोग्राफिकल नॉर्थ ये कौन सा है हमारा, ज्योग्राफिक एक्सिस है। और ज्योग्राफिक एक्सिस के अराउंड यदि इस तरह से मतलब कट करके एक प्लेन बना दें, मान लो ये अर्थ है पूरा सर्कल टाइप से, तो सर्कल टाइप से कट करके वहाँ से एक सर्कल टाइप से इस टाइप से उस एक्सिस पे इस तरह से कट करके एक सर्कल टाइप से एक प्लेन वहाँ पे निकाल लें, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से, ये देखो ये इस टाइप से, ये इस टाइप से करने से एक प्लेन बनेगा। सो दैट वन प्लेन इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। मतलब यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि ये प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस, या प्लेन पासिंग थ्रू, ये प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। वैसा प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास करे दैट इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और अब तो समझ गए हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो सकता है। तो वैसा एक्सिस जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे, मैग्नेटिक एक्सिस से एक ऐसा प्लेन यहाँ पे डेवलप हो जो जियोग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस से बने, मतलब एक सर्कल है और वो मैग्नेटिक एक्सिस पे एक इस तरह से प्लेन कट करे, मतलब एक सर्कल टाइप से एक प्लेन बन जाएगा हमको वहाँ पे, एंड दैट वन प्लेन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अ प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एक ऐसा प्लेन जो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा मैग्नेटिक एक्सिस पे। ठीक है, प्लेन मतलब यहाँ पे सर्कल टाइप से कट कर लो दैट बने तो प्लेन, और उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये सब था इसमें छोटा छोटा पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिकल जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, देख सकते हो यहाँ पे ये रहा, ये प्लेन, इसको बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट के पास मतलब मैग्नेटिक एक्सिस पे जो प्लेन बन रहा है दैट वन इज द ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो ये वाला क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफिक एक्सिस पे बन रहा था प्लेन, दैट वन इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह से दिखाया गया, सो देखो अब हमको अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर में एक कंपास को रखना है, एक कंपास को, और मतलब इसके ऊपर नहीं, यहाँ पे कंपास को रखेंगे तो 100% हम जानते हैं यदि कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो अर्थ का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो जो उसके ऊपर मैग्नेट हम रखेंगे कंपास, ये साउथ के पास अट्रैक्ट होने के लिए आ जाएगा और नॉर्थ के पास उसका साउथ आएगा। तभी तो ऐसे मान लो एक पेन है, इसको सस्पेंड किए, एक कंपास को यहाँ पे सस्पेंड करेंगे, तो सस्पेंड करेंगे तो 100% साउथ जो है ये कंपास का, ये मान लो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाएगा, तो साउथ के पास अट्रैक्ट होगा, और नॉर्थ के पास इसका साउथ अट्रैक्ट होगा, तभी तो ये होल्ड होगा, इस तरह से रुक जाएगा वहाँ पे जा करके, क्योंकि अर्थ का साउथ पोल जहाँ पे है वहीं पे कंपास का हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको जियोग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं। ये तो जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ है, जियोग्राफिकल इक्वेटर है हमारा, जिसमें राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है। ठीक है, और इस पर एक कंपास को कुछ इस टाइप से रखें जो कितना एंगल बना रहा है, 10 डिग्री एंगल बना रहा है। हम मान लें कि 10 डिग्री एंगल पे है, कोई जरूरी नहीं कि 11.3 डिग्री बार बार हम यहाँ पे दिखाएं। 11.3 डिग्री तो इसका है, मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेट जो है वो उस पर टिल्ट है 11.3 डिग्री, बट इसके ऊपर हम जब होल्ड करेंगे कंपास तो कंपास किसी भी तरह से रह सकता है। तो कंपास जो कितना डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, 10 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि हमको डायरेक्ट, हम लोग कंपास क्या करते हैं, कंपास का क्या यूज है, तो पुराने ज़माने में कंपास का जो यूज होता था डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कंपास को और आज भी होता है तो कम बेसिकली, बट कंपास को जो पुराने ज़माने में, एक्चुअली पुराने ज़माने में इसको यूज होता था डायरेक्शन के लिए। तो इसका जो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका था, ये नॉर्थ पोल है, इसका जो ईस्ट साइड है नॉर्थ पोल है, ये मेरा क्या है, कंपास का साउथ पोल है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि हम लोग का जो नॉर्थ, एक्चुअल में जो हम लोग अभी देखते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पे, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हम लोग बेसिकली अर्थ पे रह करके जो देखते हैं वो तो ये वाला है, जियोग्राफिक वाला। लेकिन कंपास किधर बता रहा है, कितना डिग्री कम बता रहा है, 10 डिग्री टिल्ट होकर के बता रहा है हमको। मतलब जब भी हम कोई डायरेक्शन को फाइंड करना चाहेंगे तो हमको कितना डिग्री टिल्ट होकर बता रहा है, 10 डिग्री टिल्ट होकर इधर दिखा रहा है, इतना बेंड होकर के दिखा रहा है। तो इसके लिए करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब हमको
मान के चलना पड़ेगा कि ये जो 10 डिग्री लेफ्ट साइड हमको दिखा रहा है, इसका मतलब उसके राइट साइड में हमारा एक्चुअल डायरेक्शन है नॉर्थ पोल। तो इसको यदि करेक्ट करके, मतलब कंपास यदि इस तरह से दिखा रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमको करेक्ट करके देखना पड़ता है। तो करेक्ट करके किस तरह से देखोगे, इसका करेक्शन जो होगा एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या है, ये जो है 10 डिग्री वेस्ट, जो ये है उसका कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये जो दिखा रहा है हमको वो क्या दिखा रहा है, 10 डिग्री वेस्ट, देखो वेस्ट है 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस जगह पे हमको कंपास का रीडिंग दिख रहा है। अब इसको करेक्ट करके हमको रीड करना है, इसको रीड करना, ये तो गलत हमको रीडिंग बता रहा है क्योंकि हम ये 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ हमको दिखा रहा है, ठीक है चलो, लेकिन हमको इस पॉइंट पे देखना है कि नॉर्थ जो है वो कितने डिग्री पे है। तो इसको यदि हम करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर करेक्शन करेक्ट करके यदि इसको लिखें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 10 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, तभी हमको नॉर्थ मिलेगा। 100% यदि एक्चुअल नॉर्थ हमको चाहिए तो हमको कहाँ मिलेगा, 10 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 10 डिग्री ईस्ट साइड जाएंगे तो हमको एक्चुअल नॉर्थ मिल जाएगा। 10 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्चुअल नॉर्थ। ओके, उसी तरह से इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये 12 डिग्री टिल्ट है कि इधर राइट साइड टिल्ट है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या लिखना पड़ेगा, इस जगह पे हम यदि लिखें तो ये लिखना पड़ेगा 12 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 12 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 12 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बट इसको यदि करेक्ट करके हम रीड करना चाहें कि मेरा नॉर्थ के साइड यदि हमको जाना है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ जो है उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा 12 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, तब हम एक्चुअल नॉर्थ में चले जाएंगे। 12 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में 12 डिग्री वेस्ट की तरफ यदि जाएं, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएं तो हमको 100% एक्चुअल नॉर्थ मिल जाएगा। कौन सा नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, जिस डायरेक्शन हम लोग एक्चुअल में रीड करते हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है बेसिक फंडा जो रीड करते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ डीप, इसमें एंगल ऑफ डीप पढ़ना है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किससे इंडिकेट किए हम लोग, डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देख ही सकते हो यहाँ पे कि मैग्नेटिक का जो एक्सिस प्लेन बनता है, मैग्नेट का जो प्लेन बनता है दैट इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो इसका प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब आते हैं हम लोग एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप क्या है उसके बारे में रीड करते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप को आई से इंडिकेट करता है। सबसे पहले एंगल ऑफ डीप इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आई। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डीप को समझने से पहले आप एक चीज़ जान लो कि जब हम लोग फ्रीली कोई मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, कोई भी मैग्नेट को यदि हम लटकाते हैं फ्रीली, कोई रस्सी से बांध दें उसको लटका दें, तो रोटेट होकर के फाइनली कहाँ रुकता है, नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में रुकता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट फ्रीली देन मैग्नेट बेंड विथ सम एंगल, दैट्स इज द एंगल ऑफ डीप। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब कोई भी मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करें थ्रेड में, तो थ्रेड में क्या होता है, रोटेट होने के बाद उसका जो नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट वो इस तरह से बेंड हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है इस टाइप से, मतलब ऐसे है तो थोड़ा झुक जाता है, ये ऐसे झुक जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। तो ये जो बेंड होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। मतलब होता क्या ना कि अर्थ के ऊपर हम इस तरह सस्पेंड किए हैं, तो अर्थ के ऊपर इस तरह से उसके पैरेलल पूरा नहीं होता, उसका नॉर्थ पोल जो होता है वो झुक जाता है इस टाइप से। आप देखोगे प्रैक्टिकली करके देख लेना, इस तरह से झुक जाता है। और इसी का बेंड होना, यही झुकना, इसका ही जो मतलब झुक रहा है जो नॉर्थ पोल उसका एक साइड, दैट इज द एंगल ऑफ डीप। और कितना एंगल पे डीप हो रहा है, कितना एंगल पे जा रहा है, वही चीज़ को यहाँ पे रीड करना है। और उसी एंगल ऑफ डीप को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दो प्लेन हम यहाँ पे बना के रखे हैं। एक प्लेन हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, दिस वन प्लेन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेन। ये स्क्वायर दिख रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। और यहाँ पे एक और प्लेन है, देख सकते हो ये प्लेन, ये वाला अंदर से नहीं दिख रहा है आपको, पेपर जैसा दिख रहा होगा, अंदर से देखो, ये देखो दिख रहा है, दो पार्ट दिख रहा होगा। तो ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है।
तो वो जो है वो डिक्लिनेशन के लिए है, ये है क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, वो है जियोग्राफिक मेरिडियन, दैट वन इज द जियोग्राफिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच में जो टिल्टेशन हो रहा है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज द एंगल ऑफ क्या बोलते हैं डीप। देखो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, दो प्लेन यहाँ पे तुमको दिख रहा है, तो एक प्लेन जो है वो डी कौन सा क्या दिखा रहा है हमको, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो एंगल बिटवीन जीएम ज्योमेट्रिक जियोग्राफिक मीन एंड मैग्नेटिक मीन बोल दिए, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये मेरा जो प्लेन है वो जीएम का है, जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। दो प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, और दोनों प्लेन के बीच में देखो ये बीच वाला पार्ट है, दोनों प्लेन के बीच का ये मेन बीच वाला पार्ट है। तो बीच वाला पार्ट में ये बेंड हुआ है, तो ये बेंड हुआ कितना एंगल पे, डी एंगल पे, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमको यहाँ पे मिल गया कि इतना बेंड हुआ है, इतना एंगल पे बेंड हुआ है। ये यदि बेंड नहीं होता तो ये वाला जो प्लेन इसे छुप जाता उसके पीछे, तो इतना बेंडिंग हमको दिख रहा है, मतलब इधर बेंड हुआ है उस टाइप, ठीक है, जो इस टाइप से यहाँ पे बेंडिंग दिखाया गया है, दैट वन बेंडिंग, ये जो बेंड हुआ है ना ये, दिस इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको बोलते हैं डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो एंगल ऑफ डीप है वो क्या है, तो देख सकते हो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही है। मैग्नेटिक मेरिडियन में मतलब क्या है ना कि ये जो सरफेस है, मान लो ये प्लेन जो है अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस पे, मतलब अर्थ के सरफेस, ये वाला अर्थ का सरफेस है, दिस वन इज द अर्थ सरफेस, ये वाला मान लो, और ये अर्थ के सरफेस पे इस तरह से झुक गया, थोड़ा सा ये झुक गया है, कुछ इस तरह से झुका, दैट वन बेंडिंग इज द एंगल ऑफ डीप, जो इस तरह से बेंड हुआ है, देखो इधर की तरफ बेंड हुआ है, दैट वन इज द एंगल ऑफ डीप, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं, आई से इंडिकेट किए हैं, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं हम लोग, तो ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, तो नॉर्थ पोल ही तो उसका बेंड होता है, जो बेंड होता है अर्थ की तरफ तो नॉर्थ पोल ही झुकता है, ठीक है, साउथ पोल नहीं बेंड होता, नॉर्थ पोल बेंड होता है। ये प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल करके आप थ्रेड से बांध करके किसी भी मैग्नेट को देख सकते हो कि एक साइड बेंड हो जाता है, और जो बेंडिंग जिस तरफ होता है, जिस तरफ झुकता है वो नॉर्थ पोल ही झुकता है, ठीक है। तो यदि नॉर्थ पोल, तो उसका डायरेक्शन देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, इसको मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द बी। अब मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं नॉर्थ से ही निकलता है, तो ये बी हो गया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को हम लोग बी कंसिडर कर लिए, मतलब इस पूरे लाइन को हम बी कंसिडर कर लिए। यदि ये बी है और उसके बीच का एंगल क्या है, आई है, तो 100% यहाँ पे यदि एक ट्रायंगल हम कुछ इस टाइप से क्रिएट करें, एक ट्रायंगल मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ बना सकते हैं, देखो एक ट्रायंगल यदि हम बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा, ये पार्ट को ले रहे हैं इस साइड का, और ये रहा तुम्हारा, इस साइड तो बनेगा नहीं, नीचे नीचे तो हम नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला, तो ये वाला पार्ट लेंगे तो ये बनेगा ऊपर का पार्ट, और ये बन जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ये वाला, ये लाइन। तो ये वाला जो लाइन है इसको छोड़ दो, तो ये वाला लाइन क्या दिखा रहा है हमको, बी दिखा रहा है, और दिस वन एंगल इज द आई, तो ये हमको हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा, वर्टिकल, मतलब दिस वन साइड इज द वर्टिकल, तो इसको वी से दिखा सकते हैं, और दिस वन साइड इज द हॉरिजॉन्टल, सो बी से दिखा सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड फॉर वर्टिकल। इट मीन्स यहाँ पे दोनों, मतलब इस चीज़ को हम यहाँ पे ये वाला दिखा दिए हैं, दिस वन साइड राइट साइड, तो ये ट्रायंगल तो दिख रहा है ना इस टाइप से, एक ट्रायंगल इस टाइप से हमको दिख गया, जिसका एंगल क्या है, आई है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और यदि ये हमारा बी एच है हॉरिजॉन्टल, ये हमारा बी भी है, तो इसका वैल्यू तो कुछ होगा, तो इसका वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी कॉस एंगल क्या है, आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा एंगल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए, वर्टिकल के लिए हो जाएगा बी साइन आई, ये चीज़ होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या चीज़ देखें कि बी एच इज इक्वल्स टू जो मिला वो मिल गया हमको बी कॉस आई के बराबर, और वी जो मिला वो किसके बराबर मिल गया, बी साइन आई के बराबर मिल गया, ये चीज़ मिला। तो हम पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो यदि तुम पाइथागोरस अप्लाई करो यहाँ पे तो b मिल जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर बी एच स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल का स्क्वायर,
ये चीज़, दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर, दिस इज द पैथागोरस। तो एक फार्मूला यहाँ से ये डेवलप हो जाता है। तुम चाहो तो इसका वैल्यू को पुट कर सकते हो, आपका रिजल्ट फिर फाइनली क्या आएगा, बी के ही बराबर आ जाएगा, इसलिए आप उसको कैलकुलेट करके पुट कर सकते हो। एक्चुअली मतलब बी यहाँ पे निकाल रहे हैं, बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर दिस, मतलब आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया बी इज इक्वल्स टू बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है आपका। और यदि यहाँ पे डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहो कि डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं क्या चीज़, टेन थीटा अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमको हो जाएगा यहाँ पे टेन आई, एंगल क्या है, आई है, इसलिए टेन आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी होता है। तो पी कौन सा है, ये वर्टिकल, और बी कौन सा है, एच है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी भी डिवाइडेड बाय बी एच, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फॉर वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉरिजॉन्टल। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाई बी होता है टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम आई कैलकुलेट करें, मतलब एंगल को कैलकुलेट करें, तो इनवर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वी डिवाइडेड बाय बी एच, दिस वन, ये चीज़ मिला हमको आई। मतलब इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको एंगल का जरूरत पड़ेगा। तो दिस वन एंगल हमको यहाँ पे आई जो है एंगल ऑफ डीप वो कैलकुलेट हो गया, दिस वन इज द एंगल ऑफ डीप। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ है। तो यदि सबका वैल्यू आपको पता है, कॉस एंगल का वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट बी एच और बी भी निकाल सकते हो, और इसकी जगह पुट करके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें तो बस इतना ही था जो हम लोग को रीड करना था। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या देखे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में सबसे पहले देखे हम लोग, इस चैप्टर नहीं टॉपिक में, टॉपिक था हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। और अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग सबसे पहले रीड क्या किए कि ये अर्थ जो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है उसका क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो इसका रीज़न है कि क्रेस्ट में बहुत सारे आयन्स होते हैं, आयन्स होने के कारण उसका रोटेशन होता है, और रोटेशन जब किसी भी आयन्स या चार्ज पार्टिकल्स का होता है तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट वहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यदि मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसीलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। उसके बाद हम लोग रीड किए कि इसको एक सेटअप तैयार किए, और सेटअप में हम देखे कि इधर जोग्राफिकल नॉर्थ है, जोग्राफिकल साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, जिसको हम लोग इसके इसको जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। जोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस बनता है दैट इज द, उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर, मतलब इक्वेटर होता है, जियोग्राफिक इक्वेटर। और जो मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट जो होता है वो टिल्ट रहता है 11.3 डिग्री पे टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड। जो नॉर्थ, जहाँ जिसका यहाँ नॉर्थ होता है वो मैग्नेट का साउथ होता है उस जगह पे, और जहाँ पे साउथ होता है ज्योमेट्रिकल जियोग्राफिक एक्सिस का उसके जगह पे नॉर्थ होता है। ठीक है, एक कंडीशन देखे। उसके बाद देखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं हम लोग एक ऐसा प्लेन क्रिएट करो जो किस पर हो, ये हमारा जियोग्राफिक एक्सिस पे हो, उसके जगह पे एक प्लेन बनना चाहिए, और दैट वन प्लेन इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेट के एक्सिस पे, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस पे जो प्लेन बने दैट वन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस किए थे। उसके बाद मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को। तो दोनों के बीच एंगल कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे मैं कंपास ले लिया और कंपास लेकर के समझाने की कोशिश की। तो कंपास लेंगे तो 100% जहाँ पे मैग्नेट का, अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल है वहाँ पे नॉर्थ हमको मिलने वाला है, और जहाँ पे इसका नॉर्थ है उसके जगह पे साउथ मिलने वाला है। इसीलिए हम कुछ उसी के जैसा सेटअप तैयार करके यहाँ पे इस तरह से इधर नॉर्थ इधर साउथ दिखा दिए, क्योंकि वो अट्रैक्शन वहाँ पर होगा तभी तो वहीं पर जा करके हमारा मैग्नेट ही रुकने वाला है, क्योंकि कंपास इज ऑल्सो ए स्मॉल मैग्नेट, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया जोग्राफिकल साउथ। और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है जो ई टिल्ट होता है यहाँ पे, जो ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेट जो अप्लाई करते हैं हम लोग अर्थ पे, और वो जो टिल्ट होता है हमारा, टिल्ट मतलब बेंडिंग होता है, जिस जगह पे जाकर के रुकता है, उस रुकने के बाद जो जोग्राफिकल नॉर्थ और मतलब इसको ये क्या बोलेंगे, प्लेन यहाँ पे बनेगा, दैट वन प्लेन इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। और इसका प्लेन जो इस मैग्नेट का प्लेन बनेगा दैट वन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहा है, 10 डिग्री, दैट वन 10 डिग्री इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। उसी तरह से यहाँ पे 12 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो हमको मैग्नेट जो है कोई भी कंपास में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जब हम कंपास को यूज़ करते हैं तो हमको 100% करेक्ट डायरेक्शन नहीं बताता है। करेक्ट डायरेक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितना डिग्री पे टिल्ट हुआ है।
तो उसके टुवर्ड्स जाना पड़ेगा। तो 10 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट जाएंगे तब हमको एक्चुअल नॉर्थ मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे 12 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट जाएंगे तब हमको एक्चुअल नॉर्थ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को करेक्ट करना पड़ता है हम लोग को। ये चीज़ देखना पड़ता है कि कितना डिग्री पे इसका डेक्लिनेशन हो रहा है। तो उस डेक्लिनेशन को करेक्ट करके हमको एक्चुअल डायरेक्शन फाइंड करना होता है। ठीक है, एक कंडीशन है। उसके बाद देखिए हम लोग एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप में क्या होता है कि जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली कोई भी थ्रेड में लटकाते हैं, तो कुछ देर रोटेट करता है, फिर फाइनली वो क्या करता है, एक जगह पे रुक जाता है। और रुकता है तो नॉर्थ और साउथ पोल में, मतलब जहाँ पे अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसकी जगह पे उसका साउथ पोल होगा, और जहाँ पे उसका साउथ पोल है उसकी जगह पे नॉर्थ पोल होगा। और वो क्या होता है कि उसका नॉर्थ पोल जो है उसको इस तरह से झुक जाता है, और वो जो जितना एंगल पे झुकता है, मतलब ऐसे यदि उसके पैरेलल होता तो 0 डिग्री एंगल बनता, लेकिन वो झुक जाता है। झुकता है वही एंगल जिसको बोलते, जो झुकता है, बेंड करता है, जो अर्थ की तरफ झुक जाता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। कितना डीप हुआ, मतलब कितना झुका, दैट वन इज द एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डीप है वो क्या है, बेंडिंग ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द अर्थ, ये बोल सकते हैं। तो वही कंडीशन में यहाँ पे हम एक प्लेन से समझाने की कोशिश की कि ये मान लो ये मैग्नेट जो है वो अर्थ की तरफ बेंड किया, कितना एंगल पे, आई एंगल पे, और उधर क्या है, ज्योमेट्रिकल, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और दोनों के बीच में एंगल जो बनता है वो क्या है, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है हमारा। और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का ये देखो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है हमारा, और अर्थ के सरफेस पे जो मैग्नेट है कितना एंगल पे बेंड हो रहा है, आई एंगल पे बेंड हो रहा है। आई एंगल पे बेंड होने पर हमको क्या मिला, इसका एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिल गया PH, और एक वर्टिकल एक्सिस मिल गया BV, क्योंकि इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B मान लिए। तो ऐसे कंडीशन में हम यदि इसको यहाँ पे एक ट्रायंगल इस टाइप से बना, और इस ट्रायंगल को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो हमको का फार्मूला मिल गया BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, जहाँ पे BH क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड फॉर वर्टिकल, दिस वन, ये मिला। तो ये फार्मूला हमारा हो गया मैथमेटिकल फार्मूला, जब न्यूमेरिकल के लिए ये आपको यूज़ होगा। ठीक है, और जहाँ पे BH का वैल्यू क्या है, B cos I, और BV का वैल्यू क्या है, B sin I, फॉर हॉरिजॉन्टल और फॉर वर्टिकल। ठीक है, आप ये चीज़ को जानते हो, कंपोनेंट फाइंड करना। और डायरेक्शन यदि फाइंड करना है तो डायरेक्शन के लिए हम लोग टेन थीटा अप्लाई करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, इसका वर्टिकल पॉइंट है VV, और जहाँ पे हमारा बेस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो सॉरी, हाइपोटेनियस नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो I इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स BV बाय BH। तो ये हमारा फाइनल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारा एंगल मिल गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट today lecture, and this is all about for this topic. So thank you for watching.